नबीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नकुम तुदअऊन यौमल क़ियामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फ़अहसिनु अस्माअकुम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों और आवाज़ को सुन रही पर्दा नशीन माँ और बहनें, आज बच्चों के नाम के मुताल्लिक़ तीसरा जुमा है और तीसरा बयान है। आज बात शायद मुकम्मल हो जाए और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह एक नया मौजू छिड़ेगा। मैंने पिछले हफ्ते ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह इस हफ्ते बात की जाएगी उन नामों के सिलसिले में जिनका मतलब ठीक है, माना ठीक है लेकिन मफ़हूम ठीक नहीं है, और वो नाम जिनका माना तकब्बुर और किब्रियाई पर मबनी है, ऐसे नामों को क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ थी कि जिन नामों में शिर्क की बू आती है उन नामों को हमें अपने बच्चों का नाम नहीं रखना चाहिए। इस सिलसिले में आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, आज वो अहादीस और वो वाक़ियात आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों का सही नाम रखने और उनकी सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सबसे पहली चीज़, जो उसूल था, ज़ाब्ता था, वो ये था कि अपने बच्चों के नाम या तो अल्लाह की निस्बत पर रखो या अम्बिया के नाम पर नाम रखो, तसम्मु बि अस्माई अम्बियाइकुम, और या फिर आप नाम रखो ऐसा कि फ़अहसिनु अस्माअकुम, कि वो नाम अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका माना अच्छा होना चाहिए, उसका मफ़हूम अच्छा होना चाहिए। लास्ट दर्जा ये है, नाम की जो वज़ाकता है वो नहीं देखनी है कि नाम लेने में बहुत आसान है, आज का ये नाम मशहूर ज़माना नाम है, ये इस नाम को लोग बहुत पसंद करते हैं। ये सब वजूहात बेकार की हैं, फजूल हैं। मैंने बताया था कि इस्लाम एक तरक्की याफ्ता मज़हब है, चूँकि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह को ये बात हमारे पैदा करने से पहले मालूम है कि इंसान इफ़रात और तफरीत का शिकार हो जाता है, मोहब्बतों में आगे निकल जाता है। तो अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए से इंसानों को एक हद में, एक बाउंड्री में महदूद किया है कि आप इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि आप कहें कि साहब फिर तो ये मज़हब तंग हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, कि हमें क़ैदों में रखा गया। जैसे कि आज बज़ाहिर कहलाने वाले डेवलप
जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम में औरतों के हुकूक को दबाया गया है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और दबाना उन्हें इस बात से समझ में आया कि साहब जैसे मर्द बाज़ार में काम करते हैं, औरतों को काम करने की इजाज़त क्यों नहीं है? जैसे मर्द अपना चेहरा दिखाते हैं, औरतों को चेहरा दिखाने की इजाज़त क्यों नहीं है? तो साहब आप इसको समझेंगे, लॉजिकली भी आप समझें तो क्या हर वो काम जो मर्द कर सकता है औरत भी कर सकती है? क्या इंसान, मर्द का बदन और औरत का बदन एक है? फिर तो इस मामले में आपको ये कहना चाहिए कि अगर आप औरत की बेआईनी ही मर्द के मुकाबला कराते हैं तो मर्द के बदन पर जो जो चीज़ें अल्लाह ने लगाई हैं तो फिर तो औरत के जिस्म पर भी वो होनी चाहिए। और जो कपड़े मर्द पहन सकता है, जिन कपड़ों को मर्द उतार सकता है, फिर तो वो औरतों को भी उतारने चाहिए। इससे पता चलता है कि मर्द और औरत की साख्त ही अल्लाह ने अलग बनाई है। जो काम मर्द कर सकता है लॉजिकली भी, वो काम औरत नहीं कर सकती, और जो काम औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता है। बसा औकात ये भी है। औरत की इसमें बड़ाई है। आप एक बच्चा, मिसाल के तौर पर छोटा सा बच्चा, 2-3 महीने का आप बच्चा एक मर्द को दे दीजिए और एक बच्चा एक औरत को दे दीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने जो सिफत औरत में रखी है बच्चे पालने की, वो मर्द में नहीं है। आप बच्चे को रोने को 1 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, 2 रातें बर्दाश्त कर लेंगे, 3 रातें बर्दाश्त कर लेंगे, आखिरकार ये कहेंगे घर वालों से, भाई मेरी चारपाई अलग करो, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। और औरत को अल्लाह ने वो जिगरा दिया है कि बच्चा महीनों महीनों, कितने बच्चों की शिकायतें आती हैं इस माना कर कि वो माँ बाप मोहब्बत करते हैं बच्चे से तो दुआ कराने आते हैं। लोग बहरहाल नेक समझते हैं, अल्लाह पाक हमें भी नेक बना दे। कहते हैं साहब इसके लिए दुआ कर दीजिए, पढ़ कर के फूंक दीजिए, ये रातों रात अपनी माँ को सोने नहीं देते हैं। आप रात को जाग कर के दिखा दें, नहीं हो सकता आपसे। अल्लाह ने ये जिगर, ये तसव्वुर, ये सब्र, ये सिर्फ औरत को दिया है, मर्द के हिस्से में ये बात नहीं। यहां पर आकर के तो आप ये कहते हैं भाई औरत से कि भाई अपना काम तुम खुद करो, हम आपका काम नहीं करेंगे। और जब अय्याशी की बात आती है तो कहते हैं औरत मर्द के बराबर है, लिहाजा ये भी हमारे साथ मार्केट में आनी चाहिए। वहां तो आप फेल हो गए, यहां पर फिर क्यों? अल्लाह के कानून को मानना पड़ेगा। एक हुदूद है, एक बाउंड्री है जिसके अंदर रहकर के इस्लाम कहता है यहां रहकर के काम करोगे तो कामयाब रहोगे, इससे आगे जाओगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। नामों में भी सिलसिला वही है। आपको ये नहीं देखना है कि ये नाम जो है बड़ा इस वक्त फेमस चल रहा है, हम इस नाम को रखेंगे। बहुत से नाम वो हैं कि आप पूरी जिंदगी गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। मफहूम के एतबार से आप देखिए, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले तो मैं नाम बताऊंगा नाम कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने कुरान से देख करके नाम रखा है। एक लड़के का नाम, अभी मैं 2-4 रोज पहले कहीं जा रहा था, इत्तेफाक ये है कि वो रिश्तेदार निकले, मेरे साथ बैठ करके आ रहे थे। उन्होंने अपने लड़के का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मेरे लड़के का नाम है समूम, फी समूमिन व हमीम। बोले ये नाम कुरान में है। समूम का नाम मतलब आप देखें वहां जाकर के क्या होता है, अल्लाह ने अजाब की जगह पर उस लफ्ज का इस्तेमाल फरमाया।
और वो अजाब को अपने लड़के को दे रहा है। कहता है कि मैंने कुरान से निकाला है। ठीक है, आप कुरान से अपने बच्चे का नाम रखें, लेकिन जब आपको कुरान करीम पढ़ते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा आपको पता नहीं है, तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि जो मैं जिस लफ्ज़ पर हाथ रख दूंगा उस लफ्ज़ का माना मेरे बच्चे के लिए खैर होगा। अल्लाह कहता है युदल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं है कि कुरान के ज़रिए से वो हिदायत ही हासिल करे। कभी कभी अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को गुमराह भी कर देता है। आप कहेंगे ये क्या बात हो गई साहब, कुरान पढ़ने वाला गुमराह? उसकी वजह है, कुरान को अगर उसके अंदाज पर नहीं पढ़ोगे, मैं बार बार कहता हूं कि कुरान करीम को आप तर्जमा लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, आपको अपना उस्ताद बनाना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ने नबी को नाजिल ही इसलिए फरमाया है कि किताब भी नाजिल फरमाई, साथ में रहबर भी नाजिल फरमाया। फिर नबी से सहाबा ने, सहाबा से ताबईन ने, ताबईन से तबे ताबईन ने, ऐसे उलमा के ज़रिए से कुरान पहुँचा, सीना ब सीना मुंतकिल हुआ है। अगर सीना ब सीना की ज़रूरत ना होती तो अल्लाह सिर्फ कुरान की किताब नाजिल फरमा देता और कहता पढ़ो और समझो और जन्नत में आने का अपना रास्ता खुद तय करो। आप कुरान लें, तर्जुमा पढ़ें, लेकिन किसी उस्ताद को अपना रहबर बना लें। फ़ोन से आप राब्ता करें कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मेरी समझ में नहीं आ रही, अक्सर आयतें समझ में आ जाएंगी, कहीं कहीं आपको यकीनन उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी। भाई कोई काम दुनिया में ऐसा है जो बगैर उस्ताद के आदमी सीखे और ये कहे कि मैं परफेक्ट हो गया। बहुत सारे लोग सीख जाते हैं बगैर उस्ताद के, लेकिन वो सनद याफ्ता नहीं कहलाते। और ऐसे लोग जो बगैर उस्ताद के सीख जाते हैं उनकी संख्या भी कम है। बहुत कम लोग वो हैं जो बगैर उस्ताद के किसी काम में महारत हासिल कर लेते हैं। अब आप अदना से अदना काम तो कह रहे हैं उस्ताद की ज़रूरत है, और अल्लाह जो सबसे बड़ा है, उसका कलाम सबसे बड़ा है, उसका इस्लाम, उसका दीन सबसे बड़ा है, उसको आप इतने आसानी में ले रहे हैं कि जो हम जहाँ पर आयत पर हाथ रख देंगे वो आयत हमारी समझ में आ जाएगी। इतना आसान मत समझिए साहब, कुरान को अहमियत दीजिए, उसमें अपना उस्ताद बनाइए ताकि अल्लाह के मुताबिक आपके अकायद गलत ना हो सके। इसलिए अल्लाह फरमाता है युदल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान के ज़रिए से अल्लाह एक कौम को तो हिदायत देता है और कुछ लोगों को अल्लाह कुरान ही के ज़रिए गुमराह कर देता है। अब बहरहाल नाम रखा कुरान से, उंगली रख दी कि साहब ये नाम जो है आंखें मीच करके मैंने उंगली रखी है, लिहाजा कुरान का हर लफ्ज़, हर माना हमारे लिए बेहतर होगा, तो ऐसा नहीं। अपने वहमो गुमान से ये बात निकाल दें। कुरान का नाम लेना है तो आलिम से आपको पूछना पड़ेगा कि साहब ये नाम सजेस्ट किया है, इसका मतलब क्या है, ज़रा हमें बता दें। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी आज रात मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। अच्छा, ये सुबह जो थी वो थी कि सुबह में यानी रात में सूरे मरियम का नुज़ूल हुआ था। आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम जिक्र किया है, वरना कहीं पर औरत का जिक्र नहीं है। सीगे इस्तेमाल किए लेकिन किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया, और वो है हज़रत सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी खुशकिस्मत है भाई ये बच्ची, इसका नाम पूछने आए हो तो इसका नाम मैं रखता हूं मरियम। आज अल्लाह ने मेरे ऊपर सूरे मरियम का नुज़ूल फरमाया है। ऐसे रखा जाता है कुरान का नाम। नाम रखने वाला कौन? अल्लाह का सच्चा नबी। वही को नाजिल करने वाला कौन? कुरान को नाजिल करने वाला यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत। और जिसका नाम दिया जा रहा है वो कौन? वो एक नबी की माँ और इस दुनिया की वो मुस्लिह और वाहिद औरत कि जिसके पेट से अल्लाह ने बगैर शोहर के नेक और साले और नबी औलाद अता फरमाई थी। अगर आपको निस्बत ही देखनी है तो ऐसे कुरान के नाम रखे जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नामों को
जिनका मतलब गलत है, मतलब माना ही गलत है, वो बदलवाए। एक नाम है शिहाब। शिहाब का मतलब है टूटा हुआ सितारा। एक मतलब है इसका अंगारा, चिंगारी। एक माना है इसका टूटा हुआ सितारा। अब आप देखें, एक सहाबी आते हैं, आकर के कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, आपने फरमाया भाई तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा हजरत मेरा नाम है शिहाब। आपने फरमाया कि नाम बदल दो, आज से तुम्हारा नाम है हिशाम। एक माना चूंकि शिहाब के शैतान के भी आते हैं, शिहाब बमाना शैतान। अगर आप किसी को आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो इल्म है कि अगर कोई नाम पूछे, आप कहें कि अपने बेटे का नाम शैतान रख लो, वो आपसे लड़ पड़ेगा। क्यों? इतना तो जानता है ना। शैतान नाम किसका है? अल्लाह के मुखालिफ का। अब शिहाब नाम का एक मतलब है शैतान। अब बंदा लेकर के टहल रहा, कहता है मैं मुसलमान हूं, नाम क्या है? शैतान। भाई मुसलमान किस बात का है जब तू शैतान है? तो शैतान मुसलमान हो जाए तो काम ही खत्म, सब लोग जन्नत में जाएंगे। शैतान तो अल्लाह का मुखालिफ, उसके दीन का मुखालिफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इसे बदल दो, हिशाम रखो। हिशाम का मतलब क्या है? हिशाम का मतलब है सखावत, दरिया दिली, यानी इस बंदे के अंदर अब सखावत आने वाली है। आपने फरमाया नाम चेंज कर दो। अच्छा, एक और नाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौके पर एक साहब आए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मुलाकात के लिए आए। आपने फरमाया मस्मुका, आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम है गुराब। और गुराब का मतलब होता है कौवा। ऐसे ही लोग नाम भी रख लेते हैं। अब अरबी का मतलब है, आपको तो पता नहीं होगा, ये बताने वाले कौन? उलमा। और आलिम के पास नाम लेकर जाते नहीं हैं। मुरादाबाद में तो बहरहाल किसी कदर थोड़ा बहुत रिवाज है कि वो पूछ लेते हैं उलमा से, और ये कदरदानी की वजह है कि आज अहले इल्म आपके दरमियान है। मुझे एक बात याद आ रही है, उलमा की कदर पर बड़ी आसानी में ले लेते हैं। कल एक साहब मदरसे में आए, ज़ोहर की नमाज उन्होंने पढ़ी और आकर के वो कहने लगे कि साहब मेरा अपना एक मानना है, मेरा अपना एक नज़रिया है, मस्जिद जैसा मुक़द्दस मकाम तो कोई है नहीं। एक आम आदमी थे जो बाशरा भी नहीं थे, लेकिन सोच बहुत अच्छी थी। वो कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मुक़द्दस जगह है, इससे पाक जगह तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। कहने लगे कि मस्जिद में अरेंज करना चाहिए मुसल्लियों को, नमाजियों को, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जिम्मेदारान को अरेंज करनी चाहिए। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है। कहने लगे जहाँ पर मुसल्ली ज़्यादा नहीं है, उन मस्जिदों में ज़्यादा पैसा लगाने की बजाय मदरसों को कायम करना चाहिए, उन्हें उरूज देना चाहिए। अब उन्होंने ये बात कही, बज़ाहिर तो हमारे मुताबिक है बात, लेकिन मैंने कहा इसकी वजह क्या है? कहने लगे ये नज़रिया मेरा पहले से नहीं है, ये नज़रिया एक हादसे और एक वाक़ये के बाद बना है। मैंने कहा वो वाक़या क्या हुआ? तो कहने लगे मदरसे की अहमियत इसलिए ज़रूरी है कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे वालिद की प्रॉपर्टी बहुत थी। मैं रामपुर की ये बात बता रहा हूँ, जो मसला पूछने के लिए आए फिर मुरादाबाद। रामपुर की एक तारीख है, शायद बाज़ लोग जानते हो और बाज़ नहीं जानते हो। रामपुर एक दौर में उलूम का मरकज़ रहा है। यहाँ से उर्दू की डिक्शनरी, यहाँ पर शुआरा पैदा हुए। रामपुर वो जगह है जहाँ पर अरबी की खिदमत हुई, जहाँ फ़लसफ़े के माहिरीन पैदा हुए, जहाँ पर उलूम हदीस और उलूम नबुव्वत का वो इल्म दिया गया कि लोग समरकंद और बुखारा से मजबूर हुए। वो चाहते थे कि मदरसा आलिया रामपुर में जाकर के हम सनद फजीलत हासिल करें। ये दौर रामपुर के ऊपर गुजर चुका है। उस वक्त मुरादाबाद की इल्मी कोई शख्सियत नहीं थी। अतराफ में जाना जाता था रियासत रामपुर। क्यों? इसलिए कि नवाबियत एक अलग बात है, वो दुनियावी और सियासी बात हो गई। मैं इल्म की बात कर रहा हूँ। वहाँ इल्म के कदरदान थे, लोग समरकंद और बुखारा से आया करते थे, हिंदुस्तान के गोशे गोशे से लोग वहाँ पर आया करते थे। आज भी सलासत रामपुर की ज़बान में उर्दू की मौजूद है, और वो इस बात को बताती है कि यहाँ पर उलमा का एक मरकज़ रहा है जहाँ उर्दू की बहुत खिदमत और अरबी की बहुत खिदमत हुई हैं। लेकिन जिस दिन से रामपुर वालों ने उलमा की कदर को ख़त्म किया है,
अल्लाह ने मदरसा आलिया ही उनसे छीन लिया। मैं उस मदरसे में गया हूँ, तारीख पढ़ी, जब मैं इस मैदान में आया, मदरसे स्कूल छोड़ करके मदरसे में आया, तो मैंने तारीख पढ़ने की कोशिश की। मैं जा तो रहा था सियासत की तरफ पढ़ते पढ़ते, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पर अब्दुल हक साहब पैदा हुए हैं, यहाँ अफगानिस्तान का आदमी आकर के इमामत करता था आपकी रामपुर की जामा मस्जिद में। वो यहाँ आकर पढ़ने के बाद उन्होंने रामपुर की जामा मस्जिद में इमामत की, एक तालिब इल्म होने के बाद। तो जो तालिब इल्म अफगानिस्तान से आया है, तो यकीनी बात है कि रामपुर में कुछ तो होगा जो अफगानिस्तान छोड़ करके आदमी आया। काबुल से, अफगानिस्तान से, इराक से, ईरान से लोग वहां पढ़ने आ रहे हैं, और ये तो भाई आजम है, अरब तो है नहीं। अब तारीख ये कहती है कि मदरसा आलिया एक कलकत्ते में, एक यहां पर, उसकी ब्रांचें थी। मैं गया वहां पर और मैंने देखा किले के गेट से पानों के दरबे से बाएं हाथ पर है। पहले वो वहां नहीं था, दूसरी जगह था। मदरसा आलिया में गया, इतना अफसोस हुआ अपनी बदकिस्मती पर कि जहां पर आने के बाद उलमा फख्र करते थे दुनिया के हर कोने से कि आज दर्जगाह आलिया में हम होकर के आए हैं। आज वहां पर ना काल अल्लाह की सदा गूंज रही, ना काल रसूल की सदा गूंज रही। आप में से अक्सर नहीं जानते, उन्होंने इल्म की कदर नहीं की। निस्बत मेरी भी रामपुर से है, ये नाकदरी है। और जब किसी नेमत की नाकदरी होती है, अल्लाह पाक उस नेमत को आसमानों पर उठा लेता है। मुरादाबाद ने कदर की है, यहां से फतावा निकले, यहां से आज भी फतावा लिखे जा रहे हैं। आप उस मैदान के आदमी नहीं हैं। हम किसी कदर जानते हैं, लाइब्रेरी से थोड़ा बहुत ताल्लुक है। आज पता चलता है कि मुरादाबाद ने जो उलमा की खिदमत की, शायद के जब तक के उलूम दीनिया की खिदमत होती रहेगी, उर्दू और अरबी के फतावों के जरिए से मुरादाबाद का नाम जिंदा रहेगा। ऐसे उलमा मुरादाबाद में पैदा हुए हैं और हैं इस वक्त। क्यों? इसलिए कि आपने कदर की। बहरहाल कदरदानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाता है और नाकदरों से अल्लाह नेमत छीन लेता है। अब देखिए आप, होता क्या है कि हम उलमा से अपने बच्चों का नाम नहीं पूछ रहे, इसलिए गलत नाम रख रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिहाब नाम बदलवाया। एक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी हजरत आसिया। आपने पूछा क्या नाम है, कहने लगी आसिया मतलब गुनाहगार। आसिया का मतलब गुनाहगार, आइन से, हमजा से नहीं। आसिया मतलब गुनाहगार। आपने फरमाया नाम बदलो, आज से तुम्हारा नाम है जमीला, यानी खूबसूरत। हजरत उमर की बेटी हैं, और हजरत उमर उन ज़हीन लोगों में, ज़माने कुफ्र में भी उन ज़हीन लोगों में शुमार होते थे जिनका कुछ सानी नहीं था उनके मुकाबले में। वो आदमी ऐसी गलती कर बैठा, ज़माने जाहिलियत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया, हजरत उमर ने उफ तक नहीं की। और नाम बदला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने अब शिरकिया वाले अल्फाज, जिनमें अल्फाज में ही शिरक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक नाम है अब्द इब्ने अम्र। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का नाम सुना, आपने फरमाया क्या नाम है? बोले अब्द अम्र नाम है हमारा। इसका मतलब अम्र का बंदा, अम्र की पूजा करने वाला, अम्र को खुदा मानने वाला। गलत है? नहीं गलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आज से तुम्हारा नाम है अब्दुर्रहमान। और फिर उसके बाद वो मशहूर हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिसका पूरी उम्मत पर एक इतना बड़ा एहसान है कि जैसे हजरत उस्मान के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया दीन इस्लाम पर, मजहब पर लगा दिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ उन अशराए मुबश्शरा में से जिन्होंने अपने माल को माल नहीं समझा, अल्लाह के लिए दीन की खिदमत में सब माल लुटा दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ। एक साहब और थे जिनका नाम था अब्दे कुल्लूब। कुल्लूब के माना आते हैं, ये जो लोग ढलाई करते हैं वो भाई संभाल के समझेंगे। ढलाई में आप वो जो अंदर डालते हैं जिससे आप कुछ पकाते हैं, जो अंदर आग जलती है, कढ़ाई जो अंदर डालते हैं आप, उसको निकालने के लिए चिमटे का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा चिमटा। लेकिन बाज़ जगह पर एक सरिये को नीचे से मोड़ देते हैं और उसके अंदर ऐसे करके डाल करके निकालते हैं। ये जो सरिया है जिसे मोड़ा गया है,
नोकदार मुड़ा हुआ सरिया, इसको अरबी में कुल्लूब कहा जाता है। मतलब ये हुआ मुड़े हुए दाने वाले सरिये का बंदा। अब दे कुल्लूब, क्या नाम हो गया भाई? बस अच्छा लग रहा था इसलिए रख लिया। भाई अच्छा लगने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। आपको अच्छा लगे इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका मतलब भी अच्छा हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम भी फरमाया कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुर्रहमान है। नाम बदल दिया, शिर्क पर मुब्तला था। अब वो नाम जिनका मतलब तो यानी माना तो ठीक है, लेकिन आपने उसको फिर भी रखने से मना फरमा दिया। वो नाम क्या है? एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को 4 नाम, अल्लाह के 4 नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। और 4 नाम आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 नाम अपने बच्चों के कभी मत रखना। 2 अलग अलग बातें हैं, अलग अलग अंदाज पर समझाऊंगा। इसी हदीस में फरमा रहे हैं अल्लाह को 4 नाम अपने बहुत पसंद हैं और 4 नाम और हैं जो आप अपने बच्चों के मत रखना। वो 4 नाम जो अल्लाह को बहुत पसंद है, फरमाया नंबर 1 सुबहान अल्लाह, अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा कहता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह बहुत खुश होता है। वजह क्या है? इसका मतलब है सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है। बंदा इकरार कर रहा है मेरा अल्लाह ऐब से पाक है, मेरा अल्लाह हर नुकसान से पाक है, मेरा अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है, मेरा अल्लाह हर किस्म की बुराई से पाक है। जब अल्लाह की पाकी बयान करता है तो अल्लाह उस बंदे से खुश हो जाता है। हम लोग भी पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, लेकिन हम क्या कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान, एक सांस में 25 मरतबा, और कोशिश करता है कि एक सांस में पूरी तस्बीह हो जाए तो और अच्छा है, और एक बार भी नहीं समझता है कि मैं कह क्या रहा हूं। दिल से आवाज नहीं आती ए अल्लाह तेरी जात पाक है। और अल्लाह को वही बंदे पसंद हैं जो दिल से अल्लाह की पाकीज़गी को बयान करते हैं। आपकी तस्बीहात की कि मैंने 1000 की तस्बीह पढ़ ली, अल्लाह के यहाँ तस्बीहात मकबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं चलती, क्वालिटी चलती है। अपने सुभान अल्लाह में वो रिक्कत लेकर के आइए, वो पाकीज़गी लेकर के आइए कि जब आप 100 मरतबा कहें तो 100 के 100 मरतबा या कम से कम 20 बीच बीच में आपको ये याद आता रहे कि मैं किस ज़ात की तारीफ कर रहा हूं। दूसरा कलिमा अल्लाह को जो पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए, अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी हम लोग इसे भी पढ़ते हैं तो बस क्वांटिटी पूरी करते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने के मकामात में आपको याद दहानी करा रहा हूं, समझें आप बात को। अल्लाह क्या चाहता है हमसे? आपने, आपका बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, आप हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करता है। आपने अपना बच्चा देखा, आपका दिल खुश हुआ, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये सब तमाम तारीफें तेरे लिए है, तूने इतनी बड़ी नेमत मुझे अता कर दी। जो नेमत देखो उसमें अपनी तारीफ नहीं कि साहब मैंने ऐसा कर लिया तो हो गया, बल्कि ये कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह सब तारीफ तेरे लिए है, मेरे बस में कुछ नहीं था, ये नेमत तूने अपने फजल से मुझे अता फरमाई। घर देखो बहुत अच्छा बन गया माशाल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी, उसे देखकर आपका दिल खुश हो रहा है, अल्लाह ने अच्छी बीवी दे दी, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार अच्छा चल रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, कहो कि मेरी तारीफ मत करो बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के, तब अल्लाह खुश होगा। और अल्लाह का वादा है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तारीफ मेरी करोगे तो कारोबार तुम्हारा बढ़ेगा। उसूल कितना अच्छा है। अल्लाह कहता है तारीफ मेरी करोगे तो कारोबार तुम्हारा बढ़ेगा, मेरी तारीफ बच्चे पर करोगे तो बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटी मैं पैदा करूंगा, अगर मेरी तारीफ कारोबार पर करोगे उसमें तरक्की मैं दूंगा। अल्लाह चाहता ही ये है कि हर नेमत को देखकर बंदा अल्लाह की तारीफ करे। तीसरा कलिमा अल्लाहु अकबर। अभी क्या होता है, अभी आप में से किसी ने मुझे सवाल किया था व्हाट्सएप पर कि ये बताएं कि किब्र किसे कहते हैं, तकब्बुर। उसका जवाब मैंने दिया था, बहरहाल आपको दोहरा देता हूं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं तकब्बुर नाम है खूबसूरत कपड़े पहनने का, अच्छी गाड़ी में टहलने का,
अभी हम देखते हैं साहब, पिछले हफ्ते इसके पास मारुति वैन थी, इस महीने इसके पास फॉर्च्यूनर आ गई, एक महीना गुजरा फिर इसके पास मर्सिडीज आ गई, एक महीना गुजरा BMW आ गई, उसके बाद गुजरता गया। आदमी क्या कहता है सामने वाला, बड़ा मुतकब्बिर है, हर महीने गाड़ी बदल रहा है। तकब्बुर की तारीफ ये नहीं है, तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर को तुम तकब्बुर समझ नहीं रहे, और जो अल्लाह की नेमत की तहदीस है उसे तुम तकब्बुर समझ रहे। अल्लाह चाहता है कि मैं बंदे को दूं और बंदा अपने ऊपर और अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, अल्लाह इससे तो खुश होता है। फरमाया बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो मैंने दिया है उसे इस्तेमाल करो, तुम इस्तेमाल करोगे अल्लाह खुश होगा। अभी आपने कपड़े लिए, एक बंदा है उसे लग रहा है मैं अगर 500 रुपये मीटर का कपड़ा पहनूंगा तो मेरा बदन अच्छा लगेगा, तकब्बुर नहीं है। एक बंदा है वो चाहता है कि मैं अब मोटरसाइकिल से हट करके कार पर आ जाऊं, अल्लाह ने वुसअत दी है, खरीद लिया उसने। कोई भी बुरा कहे आप समझ लो आप मुतकब्बिर नहीं हो। कब होगे तकब्बुर वाले वो बताता हूं आपको। एक बंदा वो है जिसने घर खरीदा, बहुत अच्छा बनाया, 10 करोड़ रुपए उसने लगा दिए, लेकिन कर्जा और सूद किसी से नहीं लिया है, अपनी जेब का पैसा, 10 करोड़ का घर। अल्लाह कहता है कोई तकब्बुर नहीं है, इस्तेमाल करो। जो लोग ये कहते हैं कि पैसे का इस्तेमाल घर में, कपड़े में, खाने में गलत है, तो वो मैं समझता हूं उनकी सोच और उनका नजरिया गलत है। अगर अल्लाह को ये मतलूब होता कि ये बंदा खर्च ना करे तो वो देता क्यों? इस्तेमाल की इजाजत अल्लाह दे रहा, आप मना कर रहे हैं। तकब्बुर कह रहे हैं, तकब्बुर इसका नहीं, इसके आगे एक स्टेप बढ़ा दिया तो तकब्बुर हो जाएगा। वो क्या है? कपड़ा आपने पहना कि मैं 5000 रुपए का जोड़ा पहन रहा हूं और मजलिस में इसलिए जा रहे हैं ताकि लोग और जो मेरे साथी हैं मैं उनको नीचा दिखा सकूं, देखो जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं। अल्लाह कहता है कपड़ा पहनना तेरा हराम है। यह है तकब्बुर। अभी एक साहब से मुलाकात हुई, दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची ने शादी के फंक्शन के लिए मुझसे कहा अब्बा जान मुझे एक सूट चाहिए, चूंकि पैसे वाले हैं, करोड़पति लोग हैं। तो कहने लगे, मैं एक शॉप में ले गया उसको और मैंने कहा बेटे चेक कर लो जो भी अच्छा लगे। उसने एक जोड़ा पसंद किया जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए। अब वो मुझसे मसला पूछता है, बोले मुफ्ती साहब 1 लाख रुपए का जोड़ा अपनी बच्ची को पहनाना दुरुस्त है जबकि मैं करोड़पति हूं? तो मैंने कहा तुम 5 लाख का पहनाओ, लेकिन उसे ये तरबियत दो कि 5 लाख का इसलिए पहन रहे हो ताकि मुझे मेरा जिस्म अच्छा लगे, मैं अच्छी लगूं, मैं अच्छा लगूं, सामने वाला बुरा लगे, ये तकब्बुर हो जाएगा। उसने कहा कि उस मजलिस में गरीब लोग थे। मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने बेटी जिस मजलिस में तू जा रही है उसमें गरीब बाप की बच्चियां भी होंगी। तो उसने कहा, बोले अब्बा जान ये सूट ये नीचे, उन्हें फेंक दिया। बोले बिल्कुल सही, तरबियत इसका नाम है। पसंद आई हुई चीज को फेंक दिया। फिर वो कहते हैं छोटे से उसने अपने लेवल के एतबार से छोटा सा जोड़ा उसने सेलेक्ट किया, उसकी कीमत भी 10,000 रुपए थी। उसके एतबार से ठीक है। आप अपने बच्चों को नहीं पहनाएंगे, जेबों में रखेंगे, बैंकों में रखेंगे, अल्लाह ने इसलिए आपको माल दिया था। अल्लाह के रास्ते में तुम खर्च नहीं करते, पड़ोस के बेवाओं को तुम नहीं देखते। जो आदमी अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च ना कर सके उसके माल की गिनती अल्लाह के यहाँ नहीं होगी। अपने आप को माइंड सेट करो, अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो। बहरहाल यहाँ पर भी वक्त ज़्यादा हो गया। आखिर में एक बात आपको अर्ज कर दूँ, बात टॉपिक पूरा हो रहा है इसलिए मैं आपके 1-2 मिनट और लूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहसिनु अस्माअकुम, बच्चों का नाम अच्छा रखो। और अच्छा रखने के लिए पूरी तफसील तो मैं आपको बता नहीं सकता। बेहतर है अल्लाह से औलाद मांगो, औलाद मांगने के बाद आप फ़ोन करो, आप बुलाओ अपने मस्जिद के आलिम साहब को, आलिम को, हाफिज़ कुरान को नहीं। हाफिज़ कुरान को मतलब पता नहीं होता है, और पूछो उससे, और आपके जहन में बात आए या नहीं आए, आपको आपका सेलेक्ट किया हुआ नाम बहुत पसंद है, लेकिन जब आलिम साहब ने कह दिया अल्लाह को पसंद नहीं, फौरन रुक जाओ कि जब अल्लाह ने मना कर दिया तो मैं इस नाम को अपने बच्चे को नहीं दूंगा। ये है इस्लाम और ईमान, ये है बाउंड्री इस्लाम की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बच्चों के इस्लामी नाम रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।